अताउल्लाह तारड़ साहब कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन साथ ही साथ गैस महंगी हो गई है और बिजली भी महंगी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उससे पहले पहले पेट्रोल तो सस्ता हो गया लेकिन गैस और बिजली महंगी हो रही है, तो आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमें ये बात समझना होगी कि महंगाई का लिंक डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ है। ठीक है। डॉलर जितना महंगा होता है, आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल की जो प्राइस है वो पर बैरल डॉलर्स में होती है, और जितना वो प्राइस बढ़ती है, जितना डॉलर बढ़ता है, उतना ही यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर IMF का मुआहदा तय ना पाता उन 16 माह के अंदर, तो ये डॉलर का रेट स्टेबल ना होता। उसके बाद जो एक्शन हुए करेंसी माफिया के खिलाफ, मनी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ, वो इसी वजह से हुआ ना कि IMF का मुआहदा तय हो गया था, उसके समरात नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद बेहतरी इसमें आएगी जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम होगा, रुपये की वैल्यू में एडिशन होगी, डॉलर नीचे जाएगा, ओवरऑल महंगाई कम होगी। मगर इसके साथ साथ IMF ने ये मना नहीं किया कि आप टारगेट सब्सिडी ना दें। ओवरऑल सब्सिडी पे ममानियत है, मगर जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिनका 200 यूनिट है, 100 यूनिट है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है। वो चाहे आपने बिजली में देना है, गैस में देना है, मगर आने वाले दिनों में मैं मजीद कमी देख रहा हूं कि जिस तरह रुपया ऊपर जाएगा उसी तरह पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी और ओवरऑल महंगाई पर भी फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है। नवाज शरीफ एक ब्रांड हैं। नवाज शरीफ ने माजी में भी हमेशा जब मईशत मुश्किल में थी, उन्होंने मुश्किल से निकाला। आलमी जो हमारे बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनका बड़ा उन पर एतमाद है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। जब जब नवाज शरीफ आया है, बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स कम्युनिटी, ओवरऑल इकॉनमी पे पॉजिटिव असर पड़ा है। जी, आपका क्या ख्याल है कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फी लीटर कम हुई है? अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है, लेकिन बढ़ाई तो 150 रुपये ज़्यादा थी, 200 रुपये बल्कि ज़्यादा बढ़ाई थी। 150 रुपये से 350 332 पे ले गए थे। तो बात यह है कि 150 रुपये पे तो इनको महंगा लगता था। इन्होंने क्या कहा था, हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं। क्या किया इन्होंने? 150 रुपये पे 332 रुपये पे पेट्रोल पहुँचा दिया। डॉलर को जी कंट्रोल करने आ रहे हैं। जो इसहाक डार जिस मुतकब्बराना अंदाज से आए थे, मुझे पता है IMF से कैसे डील करना है, मुझे पता है कि डॉलर को कैसे 150 रुपये पे आना है, कहाँ पहुँचाया इन्होंने। और ये जो आजकल हो रहा है, तो ये तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, और वो भी निगरान या फौज जो भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसमें इनका क्या कमाल है, ये तो 350 रुपये पे पहुँचा के चले गए थे। और इनके ज़माने में जो कुछ तबाही मची है, मुझे बताएं 16 रुपये बिजली का यूनिट को 70 रुपये पे इन्होंने पहुँचा दिया। आज जो पोजीशन है आपकी, 6.1% GDP को इन्होंने उठाकर 0.3% पे ले आए। $24 बिलियन रिजर्व को उठा करके 0 से 5% चांस था डिफॉल्ट का उस वक्त के तमाम इंडिकेटर्स के मुताबिक। इन्होंने कहां पहुंचा दिया? इनके अपने ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं। बात यह है कि इन्होंने अब तो निगरान हुकूमत है। मुझे एक सेकंड सर, एक सेकंड, निगरान जो कुछ हैं वो भी इनकी बी टीम है, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूं। मुझे ये बता दें कि इन्होंने वो कौन सा गुर था जो तमाम पॉलिसी डिसीजन तो कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो मुझे बताएं जिसने अपने कान में सगे भाई को नहीं बताए वो गुर या वो राज, जो इसहाक डार को नहीं बताए, जो तारड़ साहब को नहीं बताए, जो 87 की वजीर मुशीर थे जिसमें से 70 के करीब वजीर मुशीर इनके थे। मुझे बता दें इन्होंने 16 सवाल पूछे आपने, बताएं जी क्या 16 महीनों में जो कुछ किया, माशी तबाही मचाई, वो कौन सा ऐसा नुस्खा होगा जिससे वो ये बताया है कि जो इमारत में 2018 में छोड़ के गया था, अगर कंपैरिजन करना है ना, तो 100 रुपए पे पेट्रोल था, 115 पे डॉलर था, सारे इंडिकेटर्स बेहतर थे। हमने जो 16 माह में मलबा उठाया है, वो कहते हैं 16 माह मलबे के लिए काफी नहीं थे। जब 5 साल का मैंडेट इंशाल्लाह मिलेगा, तब बैठ के पॉलिसी डिसीजंस ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। जिस नवाज शरीफ ने 18-18 घंटे की लोड शेडिंग 4 साल में खत्म की, जिसने 12 मोटरवेज बनाए, जिसने जाल बिछा दिया सड़कों का पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो CPEC के 64 अरब डॉलर लेके आया, वो यही कहता है कि मैं आऊंगा और खुशहाली लेके आऊंगा। मैंडेट 16 माह का काफी नहीं था, मैंडेट जब 5 साल का होगा तो बेहतरी। अच्छा, अब ये नहीं इसका मतलब है कि महंगाई जितनी की है ना, उसको आप 100 से ज़रब दे दें मजीद, वो अगले 5 साल में ये करेंगे। अच्छा, ताज 16 महीने कम थे जो कुछ जुल्म किया है इन्होंने। ताज साहब ये बताएंगे, ये जो पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी हुई है, आपके ख्याल में इससे कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि साथ ही साथ गैस की कीमतों में 100% इजाफा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, तो ये कोई जो लोगों का जो घरेलू बजट है वो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं अर्ज करूं कि हल मौजूद हैं, कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है। 1.25 साल पहले जो बजट सेशन हो रहा था, उसमें मैंने तकरीर की थी, कुछ हल बताए थे थोड़े से।
वो छपी हुई शक्ल में मैंने शायद आपको भी दिए थे कि ये हल है इस तरीके से। अच्छा, हुकूमत के अंदर हम बताते रहे कि साहब इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं सुनी गई बात। एक ट्वीट गया, मैंने ही वो ट्वीट लिखा था जिस वक्त ये शक्कर की कीमतों पे हंगामा हो रहा था कि 14 लाख टन स्मगल हुई है चीनी पाकिस्तान से। केयर टेकर गवर्नमेंट ने दे पुट देयर फुट डाउन और 15 दिन के अंदर 50 रुपए डॉलर भी गिर गया, चीनी की कीमत भी गिर गई। अब वो बिजली के लिए कर रहे हैं। बिजली के लिए ये है कि मैंने और सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सेनेट में रेजोल्यूशन डाला कि हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सोलर पार्क लगाए जाएं ताकि 7 रुपये 8 रुपये में बिजली मिल सके, और ये इख्तियार दिया जाए कि जो बिजली जनरेट कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स को बराह रास्त बिजली फरोख्त कर सकें। सेनेट ने इत्तेफाक़ी राय से ये मंजूर किया। एक डिप्टी सेक्रेटरी मुझे लिखता है कि साहब ये तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आखिर मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए पार्लियामेंट सोलर पे चल रही है, पार्लियामेंट अपनी बिजली बेच रही है इस्लामाबाद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। क्या हाल हमारी समझ में नहीं आते। थर में हम कोयले से बिजली, अभी जो लेटेस्ट हमारी प्लांट है 3 रुपये यूनिट पैदा कर रहे हैं। झम्पीर के जो विंड पार्क है उसके अंदर 7 रुपये हम कर रहे हैं। तो आखिर मसला क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। हल मौजूद हैं। ठीक है,